नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन नंबर 2.4। अब इक्वेशन जो मोशंस हैं इसमें हमारे पास क्या है कि ये एक्चुअल में 9th क्लास का टॉपिक था, लेकिन हम उसने फर्स्ट ईयर में भी इंक्लूड कर दिया दोबारा से, और 9th क्लास में उसने वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशंस हमें किस चीज़ से रिलेट करती हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें अप्लाई करनी चाहिए, इसको हम देखते हैं इस टॉपिक में कि इक्वेशन ऑफ मोशन किस से डील करती है। Equation of motion can be used to describe the motion of an object in terms of three kinematics variable: velocity, position, and time. There are three ways to pair these variables up: velocity time, position time, and velocity position. In this order, they are called first equation of motion, second equation of motion, and the third equation of motion respectively. ये हमारे पास यहाँ पे आप कह लेंगे इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, आप डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। Equation of motion can be used to describe the motion of an object in terms of its three काइनेमेटिक्स वेरिएबल। कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे? वेलोसिटी होगी, पोजीशन होगा, टाइम होगा। एक्चुअल में इक्वेशन मोशन में इन तीनों के दरमियान रिलेशनशिप को शो करती है। उसको हम अरेंज करते हैं डिफरेंट पोजीशन में और इसी बेस पे हम इसको नाम देते हैं किसका? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको नाम दे दिया। This equation of motion can only be applied to those objects which are moving in the straight line without constant acceleration. ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसकी कंडीशन की आप हेडिंग दे सकते हैं कि ये इसकी कंडीशन है, किन कंडीशन के ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी अप्लाई होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये आपकी कंडीशन की हेडिंग बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको हम कहाँ से ड्राइव करेंगे? सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन इनिशियल वेलोसिटी। पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन में का क्या मतलब होता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा लेकिन वो कांस्टेंट चेंज होगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड चेंज हुई है तो अगले सेकंड में 20 हो जाएगी, वो 10 के रेट से ही चेंज होगी। और चेंज जब वेलोसिटी में होती है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक्सेलरेशन भी होता है, लेकिन एक्सेलरेशन का रेट हम करेंगे कांस्टेंट है, 10 है, तो हर सेकंड में 10 वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे कि ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन सेम रेट से चेंज हो रही है। सिमिलरली हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं कि ये इक्वेशन कैसे ड्राइव हुई। उसने एक केस कंसिडर किया हुआ, बॉडी जो कि मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी vi से, वेलोसिटी चेंज फ्रॉम vi टू vf, कुछ टाइम का वेलोसिटी में चेंज है टाइम t में, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा, a इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। यहाँ से t इधर आके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई, और यहाँ पे वी एफ इधर आएगा, वी आई इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। above equation is the first equation of motion. It correlates the final velocity attained by the body with initial velocity and the time interval when moving from constant acceleration a. ये डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन मोशन है, डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। ये आपकी सिंपल हमने फॉर्मूले से ड्राइव कर ली। अब हम इसको देखेंगे कि जो ग्राफ हमें दिया हुआ है हम ग्राफ से किस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन मोशन को ड्राइव कर सकते हैं। इसके लिए ग्राफ को देखें, ये साइड पर ग्राफ नजर आ रहा है बॉटम पे, ये हमारे पास ग्राफ है। पहले आप ग्राफ को अंडरस्टैंड करें, ग्राफ में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हमें एक लाइन दी हुई है ए से बी तक, ए से बी तक का मतलब है ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप का इसका मतलब ये होता है कि आप एक्चुअल में एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हो, तो हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। ए बी स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप होती है, और स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो है वो क्या होगी, हमें हमेशा एक्सेलरेशन ही देगी। ये केस हमें पता है क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। अगर स्पीड टाइम का ग्राफ होता, सॉरी अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो उसकी हम स्लोप फाइंड करते तो हमारे पास स्पीड आती है, वेलोसिटी आती है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसके पास क्या आएगा हमारे पास, इसकी अगर हम स्लोप फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। अच्छा, अक्सर ना वो लिखा होता है कि स्पीड टाइम ग्राफ लिखा होता है, तो आप लोग जहन में आएगा सर स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट होती है, तो फिर उसने यहाँ पे हमें क्यों लिखा होगा स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, जब उसने हमें एक मेंशन किया हुआ कि आपकी जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन है, हमें बता दी, जब मैंने आपको बताया कि कंडीशन क्या है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब एक ही डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो उसको आप वेलोसिटी कहें या स्पीड कहें, डायरेक्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड दोनों का वर्ड यूज कर लेते हैं समटाइम्स। अब हम अपनी इक्वेशंस पे आते हैं दोबारा से। ग्राफ को अपने समझ लिया कि स्ट्रेट लाइन जो मेन चीज़ है, ए से लेके सी तक हमें टाइम बता रहा है और ए से लेके बी तक हमें वेलोसिटी में चेंज बताना है। हम कहेंगे पॉइंट ए पे अगर इसकी वेलोसिटी वी आई थी तो पॉइंट ई पे आके इसकी वेलोसिटी वी एफ हो गया, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हम चेंज फाइंड करेंगे तो वी एफ आ जाएगा और वी आई आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमारे पास ये जो था b था, इसकी वैल्यू कितनी थी मेरे पास, आप कह लेंगे vi थी, vf, और यहाँ पे जो पॉइंट था वो कितनी थी, vi थी। ठीक है, अगर मैं इसमें फाइंड करूँ कि टोटल चेंज कितना है तो vf में से vi को माइनस करूँगा तो ये वाला मेरे पास क्या आ जाएगा, चेंज आएगा। तो बेसिकली a से e तक मुझे चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है और a से c तक मुझे टाइम बता रहा है, और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। First equation of motion can be derived using velocity time graph for an object moving with initial velocity, final velocity and the constant acceleration a. Let the velocity of a इसके अब हेडिंग वाला डेफिनेशन की, ये इंट्रोडक्शन की, फिर यहाँ से बनाया एक्सप्लेनेशन की। Let the velocity of the body at point A is vi which change vf the point B in time velocity as shown in the figure। मतलब कि velocity A से B तक जा रही है और velocity में change आ रहा है, कितना आ रहा है, टाइम t इसमें चेंज आया, टाइम t के अंदर velocity में चेंज आया vi से bf। A perpendicular BD is drawn from the point B। हमने एक BD perpendicular ड्रॉ कर लिया, ये आपको BD नजर आ रहा होगा, to axis and other perpendicular BE from B on axis y axis such that, और यहाँ से हमने एक BE perpendicular E इस एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया, ये वाली लाइन आ गई जो डॉटेड लाइन आपको शो हो रही है। OA जो है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, OA मैंने आपको बता दिया क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, VA मेंशन है, और BD क्या है, अगर हम बी से लेकर डी तक यहाँ तक करेंगे सारा हमारे पास वी एफ है। जैसे इनको माइनस करेंगे तो वी एफ माइनस वी ए कर देंगे तो ये चेंज आपके पास हमारे पास आ जाएगा। फ्रॉम द ग्राफ ऑब्जर्वेंट, ग्राफ से हमें पता लग रहा है बी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी। बी डी हमारे पास कहाँ है, जो बी डी है ये सारा इक्वल किसकी है, जब हम बी सी में सी डी को ऐड कर देंगे, बी से लेकर डी तक यहाँ पे ये बी सी प्लस सी डी के दरमियान आ जाएगा, और यहाँ से जब हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे हमारे पास क्या आएगा, वी एफ इक्वल्स टू बी सी प्लस वी आई। हमें वी एफ की वैल्यू पता है और वी आई की वैल्यू पता है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये बी सी के इक्वल आ जाएगा। और इसने सी डी को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, ओ ए के साथ। देखें सी डी और ओ ए आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये बी एफ इक्वल्स टू बी सी प्लस वी आई इक्वल्स टू इक्वेशन 2.12 है। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, द वैल्यू ऑफ बी सी इज अबव इक्वेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द टेकिंग द स्लोप ऑफ लाइन ए बी विच इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ए। अब ए बी की जब हम स्लोप फाइंड करते हैं ना, तो स्लोप फाइंड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा, तो बी सी ओवर ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और यहाँ पे देखें बी सी ओवर ए सी का मतलब क्या है, ये लाइन है ए बी, स्लोप आप ऐसे फाइंड करते हैं कि जो आपके पास वाई एक्सिस में चेंज आया होता है उसको आप डिवाइड करते हैं एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में जो चेंज है वो बी से सी तक आ रहा है यानी कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और एक्स एक्सिस में जो चेंज आ रहा है वो ए से सी तक आ रहा है यानी कि टाइम में चेंज आ रहा है। तो जो एक्सेलरेशन है यानी कि हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं वो इक्वल एक्सेलरेशन के, विच इज इक्वल्स टू बी सी ओवर ए सी। अब यहाँ पे हमारे पास बी सी आ जाएगा डिवाइडेड बाई ए सी आ जाएगा। बी सी का मतलब क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी, और ए सी का मतलब क्या है, टाइम। तो ए सी इक्वल्स टू टाइम आ गया। अब ये जो ए है, ए इक्वल्स टू बी सी ओवर टाइम, यानी कि यहाँ पे हमने ए सी की वैल्यू पुट कर दी तो टाइम आ गया, और बी सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, बी सी इक्वल्स टू टाइम तरह के मल्टीप्लाई हो गया, बी सी इक्वल्स टू 80, 2.13 बन गया। अब इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन में 12 में, तो वी एफ इक्वल्स टू ए टी प्लस वी आई, और वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ तक आपकी डेरिवेशन है। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, कोई मसला है किसी भी स्टेप में, तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं कि ये स्टेप दोबारा बता दें तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करेंगे बाय द ग्राफिकल मेथड, और इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।